So hi guys, my name is Sachin Thakur, self-taught programmer and web designer lives in Gurugram now available for you। आज मैं HTML के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि HTML से कैसे हम कोडिंग करते हैं। और आज मैं एक गूगल का पेज बना के दिखाने वाला हूँ। यानी आपके आगे स्क्रीन पे जो ये गूगल का पेज दिख रहा है, इसको हम कैसे बनाएंगे HTML के थ्रू। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ हार्ड कंसेप्ट यूज नहीं करूँगा, सिर्फ मैं HTML और थोड़ी बहुत CSS के साथ इस पेज को, इस वेब पेज को बनाऊँगा। ठीक है, तो इस नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हम पहले एक फोल्डर बना लेते हैं जो कि हम डेस्कटॉप पे बनाएंगे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाके और एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम रखता हूँ मैं गूगल, और इस फोल्डर के अंदर एक मैं इंडेक्स का जो फोल्डर होता है वो बनाऊँगा। तो गूगल के बाद मैं न्यू पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं लिखूँगा google.html। ठीक है, ये मैंने google.html का पेज बना लिया है। अब मैं इसको एक बार ओपन करता हूँ तो ये क्रोम में ओपन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपके क्रोम में नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन विद से क्रोम में ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया google.html। यहाँ पे आ रहा है सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर ABC डेस्कटॉप गूगल फोल्डर के अंदर google.html है। क्योंकि अभी ये ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और फिर मैं इसको करूँगा एडिट विद नोटपैड++। यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो नोटपैड++ है। आप चाहें तो सिर्फ नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोटपैड++ यूज़ कर रहा हूँ एडिट करने के लिए। और यहाँ पे मैं जो बेसिक कोडिंग होता है HTML की वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो डॉक टाइप HTML का क्लोजिंग टैग। ठीक है, और HTML के अंदर होता है हेडिंग का टैग, हेड टैग को करूँगा क्लोज। उसके बाद होता है बॉडी टैग, जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट होता है। तो ये मैंने बॉडी टैग किया। HTML हेड के अंदर और क्या होता है, हेड के अंदर हमारा होता है टाइटल का टैग जो मैंडेटरी होता है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं कहेंगे, जो भी टाइटल के टैग में लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी google.html आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ गूगल सर्च और टाइटल को करता हूँ क्लोज, इसको करता हूँ मैं सेव, Ctrl+S दबा दिया मैंने और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे ऊपर गूगल सर्च आ गया। ठीक है, ये कहाँ से आया गूगल सर्च, ये आया है टाइटल के अंदर हमने जो लिखा है उसी से। अब चलते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमें बॉडी के अंदर बनाना है ऊपर वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए हम एक डिव लेंगे। डिव बता दूँ मैं, कुछ नहीं होता है। डिव मतलब एक तरह से बॉक्स मान सकते हो, एक बॉक्स बना देगा। तो मैं यहाँ पे ना आपको दिखाने के लिए इसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर में बॉर्डर दिखाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने जो डिव बनाया है वो कहाँ है। ये रहा डिव। ठीक है, इसके अंदर कुछ है नहीं इसलिए ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख देता तब देखो ये कैसा आता। ठीक है, तो ये एक डिव का मतलब क्या होता है, एक डब्बा बनाना। इस डब्बे के अंदर अब मुझे एक प्रॉपर्टी और डालनी है स्टाइल के अंदर। वो क्या कि इसके अंदर जो आ रहा है वो सब कुछ राइट हैंड साइड पे आ रहा है। ये वाली सारी चीज़ें राइट हैंड साइड पे आ रहा है। तो हम भी इसके अंदर जो लिखेंगे वो राइट हैंड साइड पे आए। तो उसके लिए हम करेंगे टेक्स्ट अलाइन राइट। अब देखो ये ये मैंने गूगल को अब इसको रिफ्रेश करूँगा। अब देखो ये AD राइट में लिखा आ गया। इसके बाद इसके अंदर कुछ मैं पैडिंग डाल देता हूँ। 20 पिक्सल का पैडिंग डाला है मैंने और 10 पिक्सल का। ठीक है, अब देखते हैं, उल्टा हो गया ये मुझे ये वाला 10 डालना है और ये 20 पिक्सल्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर जीमेल लिखा हुआ और इमेजेस लिखा हुआ है। तो हम सेम वही चीज़ करते हैं, जीमेल लिखते हैं और इमेज लिखते हैं, और वो एक लिंक है। तो आप सबको पता है लिंक कैसे बनाते हैं HTML के अंदर। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक लिंक href। अभी मेरे पास कोई लिंक नहीं है तो मैं हैश लगा देता हूँ और एक को कर देता हूँ क्लोज। और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इमेज का I कैपिटल इमेज। इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे ये इमेज आ गया। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे जीमेल। ठीक, तो जीमेल ठीक इससे पहले है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी href जीमेल href में हैश लगा देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई लिंक नहीं है। वहाँ पे लिंक लिख देंगे जिसका भी होगा।
यहाँ पे मैंने ये 2 चीज़ें लिख दी है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, जीमेल इमेज आ गया है। इसके बाद हमारे पास ये 3 डॉट से हैं, इस 3 डॉट को मैं फ़िलहाल के लिए 3 डॉट ऐसे ही लगा देता हूँ। ये 3 डॉट आ गए और इसके अंदर उसके बाद एक इमेज है। इस इमेज को क्या करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँगा तो ये एक नए टैब में इमेज आ जाएगा। इसकी लिंक को मैं कर लूँगा कॉपी, और लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैं एक इमेज का टैग लगा दूँगा img, और ये इमेज का सोर्स क्या है, मतलब इमेज आएगा कहाँ से, वो मैं लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और इमेज को क्लोज कर दूँगा। ठीक है, देखते हैं क्या इमेज आया है। ओके ऑलराइट, इमेज आ गया है। ठीक है, अभी देखो स्टाइलिंग जो मैं करने वाला हूँ वो इसी के अंदर करने वाला हूँ, कहीं बाहर स्टाइल नहीं करने वाला। तो एक काम करता हूँ, मैं इमेज के अंदर भी स्टाइल का टैग लगा के इमेज की स्टाइलिंग कर देता हूँ। स्टाइल, इसका स्टाइल है कि ये गोल होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस 50%। 50% जब भी बॉर्डर रेडियस होता है इसका मतलब वो गोल है। देखते हैं क्या इमेज गोल हुआ है। ओके, इमेज गोल हो गया है। और जीमेल इमेज है, इनको हम ऊपर हेडिंग के अंदर जो हम एक स्टाइल टैग लगा देते हैं, STYL स्टाइल टैग को करते हैं क्लोज। यहाँ पे सारी स्टाइलिंग होगी पूरी बॉडी की। तो हमें बॉडी के अंदर क्या चाहिए, हमें बॉडी का मार्जिन 0 चाहिए, 0 पिक्सल। ठीक है, और पैडिंग भी हमें 0 पिक्सल कर देना बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद देखते हैं इसमें कोई फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बॉडी का हो गया। बॉडी के बाद हम ए टैग को करेंगे। ए टैग हमारा कैसा आना चाहिए, ए टैग जो है हमारा, उसका कलर जो होना चाहिए वो, ये मैं एक कलर कोड लिख देता हूँ और ये कुछ ज़्यादा ब्लैक कर देता हूँ, है ना, फिर F2 कर देता हूँ। एक कलर कोड लिख देता हूँ, ये भी विजिबल नहीं होता ना, ब्लैक ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने इसका कलर कर दिया है ब्लैक। और टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको मुझे अंडरलाइन नहीं करना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूँगा। टेक्स्ट डेकोरेशन बैठ गया। अब इसका साइज़ कुछ इसका अलग है, इसका अलग है। ठीक है, तो इसका साइज़ कर देता हूँ 12 पिक्सल। ठीक है, 12 नहीं तो 11 कर देता हूँ। टेक्स्ट साइज की जगह मेरे ख्याल से यहाँ फ़ॉन्ट साइज आएगा। ओके, 11 ज़्यादा छोटा हो गया। 14 सही रहेगा मे बी। ऑलराइट, 14 बिल्कुल सही है। एक और बढ़ा दें, 16 कर देते हैं। ठीक है, 16 ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका टेक्स्ट का स्टाइल बिल्कुल अलग है इससे, जबकि इसका टेक्स्ट स्टाइल अलग है, इसका टेक्स्ट स्टाइल अलग है। तो हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट स्टाइल कर देते हैं एक HTML के टैग के अंदर, या फिर बॉडी के अंदर ही कर देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली एरियल आएगा इसके अंदर। अब देखो टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो गया है। अब लग रहा है इससे थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, पर इसमें और छोटा है ये, तो मैं और छोटा करने के लिए इसको 14 ही कर देता हूँ। चलो, ऊपर का पार्ट हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। ये ऊपर यहाँ पे आ रहा है ये, लेकिन इसके अंदर ही थोड़ा नीचे आ रहा है। ओके, कोई नहीं, इतना ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब उसके बाद हमारा ये गूगल का है पेज, तो उसके लिए एक और डिव लेंगे। तो मैं आपको सारे डिव दिखाता जाऊंगा। यहाँ पे मैं एक और डिव लेता हूँ और इस डिव को करता हूँ क्लोज। इसके अंदर ठीक वही स्टाइल लिखता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और इस बार जो टेक्स्ट अलाइन होगा वो सेंटर होगा। तो इसके अंदर मुझे जो भी चाहिए वो सेंटर में चाहिए। इसके अंदर भी मैंने कुछ लिखा नहीं है, लिख के देखता हूँ क्या ये सेंटर में आ रहा है। ऑलरेडी बिल्कुल परफेक्टली ये सेंटर में आ रहा है। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे लाना क्या है, इमेज लाना है गूगल का। गूगल का इमेज लाने के लिए मैं IMG का टैग लगाऊंगा और सोर्स के अंदर मैं गूगल का इमेज, यहाँ से ना गूगल का इमेज राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसके SRC में मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या ये गूगल का आ गया। ठीक है, गूगल आ गया। गूगल के बाद इस गूगल को मुझे करना है थोड़ा सा नीचे,
तो इस गूगल को मैं नीचे करने के लिए यहाँ पे आप कुछ और भी कर सकते हो, पैडिंग लगा सकते हो, मार्जिन लगा सकते हो, पर मैं यहाँ पे BR टैग लगा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल BR टैग लगा रहा हूँ ताकि ये कुछ नीचे हो जाए। और इस BR टैग को मैं डबल कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। और इस इमेज के नीचे मुझे इस इमेज के नीचे मुझे इनपुट बॉक्स लगाना है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, बस इतना ही। ये इनपुट बॉक्स आ गया, पर ये सेंटर में नहीं है। ठीक है, तो इनपुट को मैं BR टैग से नीचे ले आता हूँ क्योंकि ये एक ही लाइन में आ गए हैं। हम BR टैग लगाया मैंने, ये इनपुट नीचे आ गया। ठीक है, कुछ इसकी तरह है पर परफेक्ट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इनपुट को स्टाइल करना पड़ेगा, इनपुट को इतना बड़ा करना पड़ेगा जितना बड़ा ये है। ठीक है, तो इनपुट को बड़ा करने के लिए मैं इनपुट के अंदर स्टाइल टैग लगाता हूँ। इस स्टाइल टैग के अंदर इसका जो विड्थ होगा वो मैं बढ़ा के 100 पिक्सल नहीं 300 पिक्सल कर देता हूँ। इसका विड्थ 300 पिक्सल और हाइट कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल। अब देखते हैं कि थोड़ा बहुत बना, हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, हाइट को मैं 40 कर देता हूँ। और इसका जो बॉर्डर है, मतलब इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो मेरे ख्याल से 30 पिक्सल कर देता हूँ ताकि ये गोल बन जाए। ठीक है, अब ये गोल बन गया है। ठीक है, ये जो एक्टिव होने पे ये हो रहा है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। अभी हम इतना ही देखते हैं कैसे होगा ये थोड़ा सा इसकी तरह लग रहा है, पर इसका बॉर्डर जो है वो ज़्यादा ब्लैक है। आउटलाइन को मैं इसको डन कर देता हूँ। देखता हूँ क्या आउटलाइन डन हुआ है। आउटलाइन डन नहीं हुआ है। बॉर्डर भी 0 पिक्सल कर देता हूँ। 0 पिक्सल, बस 0 पिक्सल। अब 0 पिक्सल का मैं ये दिख भी नहीं रहा, तो इसको मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ। 1 पिक्सल सॉलिड। अब हल्का सा दिख रहा है, हाँ, इसको मैं ब्लैक ही कर देता हूँ या फिर 888 का कोड लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये कुछ इसकी तरह दिख तो रहा है, पर इसके अंदर अभी कुछ है नहीं। इसके अंदर ये लिखा भी नहीं जा रहा। ठीक है, इसके अंदर लिख रहे हैं वो बेकार सा लग रहा है, चिपका हुआ सा आ रहा है। तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे, पैडिंग और डाल देंगे। ठीक है, नहीं, यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल और 5 पिक्सल। उल्टा हो गया मेरे ख्याल से। फिर से यहाँ पे 5 पिक्सल आना चाहिए था और यहाँ पे 10 पिक्सल आना चाहिए था। ठीक है, अब इस 10 पिक्सल को 20 पिक्सल कर देते हैं, देखता हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब ये बीच में आ रहा है और थोड़ा सा गूगल जैसा लग भी रहा है। अब ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम इसके जो ये बटन हम आज नहीं देखेंगे और ये आइकन भी आज नहीं देखेंगे। नीचे ये 2 बटन और बना देते हैं। इस 2 बटन को बनाने के लिए अगेन इसके अंदर नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, BR टैग लगाना पड़ेगा ताकि एक नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और यहाँ पे इनपुट बटन लगाया था ना, बटन को क्लोज। और बटन पे क्या लिखा हुआ है, गूगल सर्च। ठीक, इस बटन को मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। कर लिया मैंने इसको कॉपी। और गूगल सर्च की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एम फीलिंग लकी। तो मैं ये सेम लिख देता हूँ, आई एम फीलिंग लकी। देखते हैं क्या ये इसकी तरह आया है। ओके, ये आ तो गया है, पर यहाँ पे मुझे BR टैग नहीं लगाना था, है ना। मुझे एक ही लाइन में रखना था क्योंकि गूगल में एक ही लाइन में है। ये एक ही लाइन पे आ गया है। ठीक है, कुछ इसकी तरह है, पर इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग है बटनों के अंदर। तो मैं इस बटन्स के अंदर पैडिंग देने के लिए इसके अंदर स्टाइलिंग कर देता हूँ। बटन पैडिंग 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। अब देखते हैं क्या इसकी पैडिंग बढ़ी। रिफ्रेश करके ऑल राइट, पैडिंग बढ़ गई, पर इससे थोड़ा सा गैप, इसमें थोड़ा ज़्यादा गैप होना चाहिए ना। तो इसके गैप बढ़ाने के लिए हम सिंपली कुछ नहीं करना, हमें बस
BR टैग लगा देना है। कहाँ पे BR टैग लगाएंगे? यहाँ पे। क्या थोड़ा सा गैप बढ़ा है? ठीक है, अब ये गैप बन गया है। ठीक है, यहाँ पे गूगल ऑफर्ड इन ये वाला पैराग्राफ में लिख देंगे हम बटन के बाद हमें BR टैग लगाना है ताकि एक लेल कन्वर्ट लाइन में आ जाए। और पैराग्राफ टैग के अंदर हमें लिखना है ये वाला गूगल, ये वाला मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से। और इसका लिंक तो आप लोग बना ही लोगे, मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, आ गया। ठीक है, इसका लिंक बनाने के लिए आप लिंक बना सकते हो उसके अंदर, बाकी मैंने यहाँ पे ये बना दिया। अब सिंपली इसके बाद हमें क्या करना है, इसका फुटर बनाना है। इसके फुटर में सिर्फ इंडिया लिखा हुआ है नीचे, और कुछ भी नहीं है। तो इस डिव को छोड़ देते हैं। अब एक नया डिव बनाते हैं फुटर का। तो देखो इसके अंदर कितने डिव बनाए हैं हमने। पहला डिव तो हमने ये वाला बनाया है, यहाँ से ये वाला, जिसके अंदर हमने ऊपर वाला पार्ट बनाया था। दूसरा डिव हमने ये बनाया है। इस BR टैग को ना मैं एक ही लाइन में कर देता हूँ। और इसको थोड़ी सी ना टैब दबा देता हूँ। ठीक है, तो एक डिव टैग हमने हेडिंग के लिए लगाया था जो हेडर में था। एक डिव टैग हमने इसके लिए लगाया था, कहाँ गया, ये वाला ऊपर वाला लाने के लिए। दूसरा डिव टैग जो यहाँ पे लगा है, दूसरा डिव जो लगा जिसके अंदर अलाइनमेंट सेंटर है वो इस वाले पार्ट के अंदर है। और ये जो तीसरा लगेगा अभी ये वाला, यहाँ पे जो नीचे वाला इंडिया लिखा हुआ है इसके लिए है। तो इस डिव के अंदर मैं लिख देता हूँ स्टाइल बॉर्डर। से पहले बॉर्डर नहीं होगा तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो आपको दिखाने के लिए मैं जस्ट बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब देखते हैं क्या ये बना। ओके, बन तो गया ये। इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, हम स्टाइल के अंदर लिखेंगे ना टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। बाय डिफ़ॉल्ट भी लेफ्ट ही होता है, पर चलो रहने देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट होगा अपने आप ही लेफ्ट चला जाएगा वो। इसके अंदर लिखना है मुझे इंडिया, सिर्फ इंडिया लिखूँगा। पैराग्राफ, चलो पैराग्राफ के अंदर लिखता हूँ इंडिया। इसके अंदर इंडिया लिखा मैंने। अभी इंडिया लेफ्ट में बिल्कुल चिपक गया है, और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा गैप के ऊपर है। तो इस गैप को कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर स्टाइल के अंदर इसके मैं पैडिंग लगा दूँगा। पैडिंग 50 पिक्सल और 100 पिक्सल। ये उल्टा हो गया, मैं भी 50 नहीं, मुझे ऐसा 10 करना चाहिए था। हाँ नहीं, इतनी पैडिंग भी नहीं है इसमें, ऊपर नीचे कम पैडिंग है। तो ऊपर नीचे वाली में ना 10 बहुत है, हम 5 ही रहने देता हूँ। अब 5 में देखता हूँ क्या 5 में भी बात नहीं बन रही तो 2 कर देता हूँ, क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों साइड 2 करता है। या फिर मैं इसको 0 ही कर देता हूँ। ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट है। इंडिया भी आ रहा है यहाँ पे। पर इसमें बैकग्राउंड कलर इसका अलग है, तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा। बैकग्राउंड के अंदर #EEE वाला कलर डाल देता हूँ। क्या कोई कलर अप्लाई हुआ है? ओके, कलर भी अप्लाई हो गया है। ठीक, इसके नीचे एक और डिव टैग बनाना है, तो मैं इसी डिव टैग को क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें सेम रहने वाली है। कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इस डिव टैग के अंदर क्या लिखना है मुझे, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस, अबाउट, हाउ टू सर्च। इसके बाद इसको मैंने कॉपी यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया कॉपी, और इस इंडिया की जगह मुझे हटा के ये लिखना है। ठीक है, प्राइवेसी, तो इसके अंदर प्राइवेसी टर्म्स, प्राइवेसी के बाद ये मैंने लगा दिया टर्म्स, सेटिंग्स, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस, अबाउट, हाउ सर्च वर्क। ठीक है, इतना ही था इसके अंदर, प्राइवेसी टर्म, सेटिंग, हाउ सर्च वर्क्स। ठीक है, और इसकी मैं लेफ़्ट की जगह इसको क्या कर देता हूँ, सेंटर में कर देता हूँ। ये मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसा बना है हमारा पेज। तो हमारा पेज काफ़ी हद तक
बिल्कुल बन चुका है। और बस इसके अंदर थोड़ा सा BR टैग लगा देता हूँ एक, है ना। नहीं, BR टैग यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। और इसके अंदर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड की जगह हमें बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं। सॉलिड या फिर RGB के अंदर इसका कलर डाल देते हैं 0 0 0 और 50% कर देते हैं, या फिर 0.5 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है इसका कलर। ब्लैक ही कर देता हूँ ना, है 0 0 0। ये कर दिया मैंने ब्लैक। और इसके अंदर पैडिंग 0 की जगह ना थोड़ा मुझे 5 पिक्सल कर देना है पैडिंग। ठीक है, पैडिंग भी आ गया। और इसके अंदर भी मुझे रेड को हटा के क्या करना है, ब्लैक करना है। ये मैंने ब्लैक कर दिया, ये भी आ गया। और ऊपर वाला जो था जिसके अंदर सॉलिड रेड था, इसकी तो मुझे बॉर्डर ही नहीं चाहिए, तो इसको मैं बॉर्डर ही हटा देता हूँ। आप देखते हैं, ओके बॉर्डर हटा दिया मैंने। और ऊपर वाले का भी मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए सर, जिस सिर्फ हमने देखने के लिए बॉर्डर अप्लाई किया था कि क्या ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो अब ये कुछ हद तक ये गूगल की तरह पेज बना नजर आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे का हमें पता है क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि हमने BR टैग ज़्यादा लगा दिए हैं। 2 BR टैग में डिलीट कर देता हूँ। और अब देखो, ठीक है। और यहाँ मराठी गुजराती जो भी लिखा हुआ है, इसके नीचे भी एक BR टैग लगा के देखते हैं ये, और एक और लगा के देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने कुछ हद तक गूगल की तरह हमने पेज बना दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे, एडवांस चीज़ें सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, जिन्होंने अभी HTML सीखा है, ये उनके लिए एक प्रोजेक्ट की तरह हो सकता है। ओके, गुड बाय।